अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक खैरियत? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपने नेशनल एमडी कैट के पास्ट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पीएमसी ने एमडी कैट ने दिए हुए थे। तो वो आज का चैप्टर हमारे पास होगा सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें स्पेशली मसल्स को हम देखेंगे कि उसमें से कौन से क्वेश्चन आए हैं मसल्स, और इसमें एंडोस्केलेटन शामिल है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो बच्चों देखें, ये चैप्टर हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आ स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेज। तो अल्फा देखें, बोन बोथ कंटेन्स लिविंग सेल्स, तो करेक्ट बात की है। बीटा देखें, बोथ कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स, तो ये गलत बात की है उसने, क्योंकि लिविंग सेल्स सिर्फ और सिर्फ इनमें जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो इसका बीटा बनता है जो कि इनकरेक्ट है। चार्ली, बोथ हैव ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, बोथ आर पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन, बाकी करेक्ट हैं। टू, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज आर प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी पैसेज। जो रेस्पिरेटरी पैसेज में हमारे पास कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। हाइलिन कार्टिलेज की बात करें तो ये हमारे पास नोज में होता है, लैरिंक्स में होता है और ट्रेका में पाया जाता है। इसके अलावा रेब्स में भी मौजूद होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन 3, ऑल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कोलेजन एक्सेप्ट। तो इसमें देखें आप, अल्फा इनइलास्टिक, बीटा फ्लेक्सिबल, चार्ली लिविंग, बीटा डेल्टा प्रोटीन। तो बच्चों इसमें जो उसने बात की है बीटा की, कि हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कोलेजन एक्सेप्ट। जो हमारे पास कोलेजन होते हैं वो इनइलास्टिक भी होते हैं, लिविंग भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। तो एक बात उसने किया, फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, जबकि इसमें डिपोजिशन होती है कैल्शियम की, ये स्टिफ हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं और बोन्स बनाते हैं। तो क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो इसमें वो कहता है कि कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग अराउंड अ मसल दैट इज फाउंड कनेक्ट कंटिन्यूस विद टेंडन्स। तो ये देखें, आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जब मसल के गिर्द मेम्ब्रेन की बात होगी, मसल के गिर्द कनेक्टिव टिश्यू की जो रैपिंग होगी, तो वो हमारे पास एपी मैसियम होगी। जबकि हमारे पास मसल बंडल की बात करें तो उसमें पेरी मैसियम होगी। जबकि हमारे पास बाकी जो नीचे होती हैं वो एंडोमैसियम होती हैं। तो इसमें आप देखें, चार्ली यानी 4 का बनता है चार्ली एपीमेसियम। तो बच्चों 5 क्वेश्चन हमारे पास है कि सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक। जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है, और इसमें जो एक बेसिक फ़र्क होता है वो हमारे पास राइबोसोम का होता है। यानी जो हमारे पास सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें हमारे पास राइबोसोम क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, मौजूद नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। तो यही फ़र्क होता है इसमें, ठीक है। तो ये अपन फ़र्क करना है कि राइबोसोम इसमें एब्सेंट होते हैं। तो इसमें इसका बनता है बेटा कि ये एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह काम करते हैं। और आप जानते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीज़ मौजूद नहीं होती, उनमें राइबोसोम मौजूद नहीं होते। तो 6, इरेगुलर स्ट्रिएशन एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल इज रिलेटेड टू। अब इसका आता है हमारे पास कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल होते हैं इनमें जो हमारे पास मूवमेंट होती है, इसकी जो मसल्स मूवमेंट करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और इनकी जो स्ट्रिएशन होती है वो इरेगुलर होती है, जबकि जो स्केलेटल मसल होती है उनकी रेगुलर होती है। और इरेगुलर के साथ साथ इनकी हमारे पास शेप भी उनसे डिफरेंट होती है स्केलेटल से। स्केलेटल हमारे पास स्पेंडल लाइक होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं, जबकि जो कार्डियक मसल होते हैं ये सिलेंड्रिकल नहीं होते। क्वेश्चन 7, ये ब्रांच्ड होते हैं। क्वेश्चन 6 में जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो देखें दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। तो बीटा देखें, इसका बीटा बेस्ट ऑप्शन बनता है कि बोथ आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। फिलेक्स, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करते हैं, समझ नहीं आ रहा। फिब्रिल्स, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दोनों हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू फिब्रिल्स होती हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, जो कि हमारे पास 6 8 है। ब्रेक्योरेटिलस, जो ब्रेक्योरेटिलस होते हैं वो इंजर्टेड होते हैं इनटू रेडियस, रेडियस के अंदर इंजर्टेड होते हैं, ब्रेक्योरेटिलस कहते हैं, यानी चार्ली बनता है इसका। ये अपने यहाँ पर अब परेशान नहीं होना कि अल्फ़ा आता है कि ओरिजिनेट फ्रॉम रेडियस, बल्कि ये रेडियस से निकलती नहीं है, रेडियस से निकलते नहीं है, बल्कि रेडियस में इंसर्ट होती हैं। तो चार्ली बेस्ट बनता है। क्वेश्चन 9, द मेन फंक्शनल पार्टनर्स ऑफ द बोन्स।
तो इसमें देखें जो हमारे पास बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, दो बोन्स को आपस में मिलाते हैं। आप इस पे देखिए, गौर करें, उसने कहा है बोन्स, अकेले बोन नहीं कहा। बोन्स का है तो बीटा बनता है यानी लिगामेंट। आप इसको यूं याद कर लें कि हमारे लिगामेंट्स कहते हैं ना, हम जब हड्डी टूट जाती है हम कहते हैं कि उसकी हड्डी लग चुकी है। यानी लगना, लगना और लिगामेंट ये दोनों सेम आवाज़ देते हैं, यानी लगना या लिगामेंट। ये हड्डियों को जोड़ने के लिए लिगामेंट, जबकि हमारे पास हड्डी को और मसल से जोड़ने के लिए हमारे पास जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास होते हैं टेंडन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्कोलिमा इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ। तो जो सार्कोलिमा होती है ये हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, और ये हमारे पास बनी होती है लिपोप्रोटीन की। फिर बता देता हूँ, हमारे पास जो मसल्स होते हैं इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको एपिकार्डियम कहते हैं, जो कि मसल बंडल होते हैं उनको पेरिकार्डियम कहते हैं, ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको। और जो हमारे पास मसल फाइबर्स होते हैं जिनको हम एक्चुअली सेल्स कहते हैं, तो वो हमारे पास सार्कोलिमा होती है। तो वो हमारे पास किसकी बनी होती है? बुनियादी तौर पर लिपोप्रोटीन की। क्वेश्चन 11, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल्स इज। तो हमारे पास जो जदीद हैं वो हमारे पास कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल्स हैं, और हमारे पास कार्डिक हैं। जो कि जो पुराने हैं, जो ओल्ड वर्जन में हैं, वो स्मूथ मसल्स हैं। तो इसका बनता है चार्ली। और ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास स्मूथ होते हैं, इसमें कोई स्ट्रेशन नहीं होती, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। और ये एक और बात भी मौजूद इसमें ऐड करते हैं कि हमारे पास जो स्मूथ मसल होते हैं ये अर्लीस्ट होते हैं, और ये पूरे एनिमिलिया किंगडम में मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें, यानी एनिमिलिया किंगडम में मोस्ट होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो उनमें हमारे पास स्पेशली स्केलेटल मसल होते हैं जो कि अबंडेंट होते हैं। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ सेंटर ऑफ सैक्रोमेयर। तो देखें उसने क्या है कि सैक्रोमेयर, सैक्रोमेयर और उसका सेंटर का है। अब देखिए सैक्रोमेयर की बात करें तो ये हमारे पास इस तरह सैक्रोमेयर होता है, दरमियान में हमारे पास डार्क बैंड होता है, ठीक है, डार्क बैंड। और दो हमारे पास क्या होते हैं? आई बैंड होते हैं। डार्क बैंड को हम ए बैंड कहते हैं, जबकि आई बैंड लाइट बैंड होते हैं, इसको आई से शो करते हैं। और ये एक जो डार्क बैंड होता है, जो ए बैंड होता है, इसके अंदर एक जोन होता है जिसको एच जोन कहते हैं, और उसी एच जोन में से एक लाइन निकलती है जिसको डॉटेड से शो किया है मैंने, तो उसको कहते हैं एम लाइन। और यही हमारे पास सैक्रोमेयर का सेंटर है, और ये मैंने एक सैक्रोमेयर को उठाया है। तो नेक्स्ट, यानी एम लाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बैंड? इट इज नॉन पोलराइजिंग। नो, ए बैंड हमारे पास क्या होता है? आपने याद रखना है, ये पोलराइजिंग होता है। और हमारे पास जो आई बैंड होता है वो नॉन पोलराइजिंग होता है। आप इसको यूं याद कर लें, हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास आई है। अब आई को और एल को आप क्या फ़र्क करते हैं? आई को हम यूं लिखते हैं, और एल को भी हम अगर उसको बड़ा एल लिखें तो यूं होता है, जबकि छोटा एल लिखें तो वो भी इसी तरह हम शो कर देते हैं। तो मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं इस तरह कह रहा हूँ कि आई बैंड आई से शो करते हैं, और हमारे पास जो लाइट है उसको हम एल से, और छोटे एल को भी आई की तरह लिखते हैं। इसी तरह अब ये याद कर लें कि जो आई बैंड होता है वो अपनी जैसे चीज़ को, यानी आई और एल आपस में मिलते हैं ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये ए आई बैंड को क्या करता है? लाइट को पोलराइज नहीं करता, उसको आप जानते हैं फिजिक्स के टर्म में उसको पोलराइज नहीं करता। जबकि डार्क बैंड जो होता है वो डार्क होता है, उसका उसको कहते भी हैं डार्क हैं, जबकि आई बैंड को कहते भी लाइट बैंड कहते हैं। तो डार्क बैंड होता है वो पोलराइज कर देता है लाइट को। तो इसमें हमारे पास डेल्टा जो है वो करेक्ट है कि मायोसिन एक्ट एज अ पोलराइजर ऑफ लाइट। देखें जो मायोसिन होती है यही हमारे पास डार्क बैंड का पार्ट होती है, और ये थिक फिलामेंट होती है। क्वेश्चन 14, क्रॉस ब्रिजेस फार्म बिटवीन। क्रॉस ब्रिज हमारे पास हमेशा जो बनते हैं ये एक ट्रोपोनिन होता है और दूसरा मायोसिन होता है। तो देखें बीटा, देखें एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन हेड्स, ये बीटा करेक्ट बनता है। नेक्स्ट 15, when a muscle is at rest what blocks myosin from binding to actin। लेकिन जब हमारे पास मसल रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास ट्रोपोनिन होते हैं इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन मौजूद होते हैं, जो ट्रोपोनिन को किससे अटैच होने नहीं देते? मायोसिन से अटैच नहीं होने देते, मायोसिन से, यानी थिक फिलामेंट से अटैच नहीं होने देते थिन फिलामेंट को। तो ये देखें आप, ट्रोपोमायोसिन यही होते हैं जो हमारे पास ब्लॉक्स करते हैं मायोसिन को एक्टिन की बाइंडिंग साइड से।
तो 16 विच ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आइंस फ्रॉम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारे पास मसल फाइबर या मसल सेल की मेम्ब्रेन है उसमें सर्को कैल्शियम आइंस की रिलीज के लिए कौन सी ट्रिगर होती है, कौन सी फोर्स होती है, तो वो हमारे पास बीटा देखें एक्शन पोटेंशियल होता है जो कि हमारे पास नर्व इम्पल्स के जरिए आता है, एक मैसेज होता है। तो 17 टी टिब्यूल्स इन ह्यूमन स्केलेटन मसल आर प्रेजेंट एट। तो जो टी टिब्यूल होते हैं वो हमारे पास बिटवीन ए एंड आई बैंड होते हैं, यानी ए एंड आई जंक्शन पर मौजूद होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इसको आपने जेड लाइन से कंफ्यूज नहीं करना। 18 डायमीटर ऑफ ईच मायोफिब्रिल इज। तो मायोफिब्रिल का डायमीटर हमारे पास कितना होता है, 2 माइक्रोमीटर, यानी 1 से 2 माइक्रोमीटर मायोफिब्रिल होता है। और इस मायोफिब्रिल से बड़े हमारे पास क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं जिनको हम एक्चुअली सेल भी कहते हैं, असल में सेल भी कहते हैं। तो वो हमारे पास 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक उनका साइज होता है, तो उनका डायमीटर होता है। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो बच्चों इसमें अल्फा देख के मसल सेल्स हैज़ मैनी मसल फाइबर्स, ये गलत बात की है। जो मसल सेल्स होते हैं वही मसल फाइबर होते हैं, और मसल फाइबर मसल सेल होते हैं, ये दोनों सेम एक ही बात है। अच्छा चार्ली, मसल सेल्स हैज़ मैनी मायोफिब्रिल। जो चार्ली देखें जो मसल सेल होते हैं इसके पास मैनी मायोफिब्रिल्स होते हैं, तो ये बात करेक्ट बनती है। देखिए पहले पहले हमारे पास क्या होता है, मसल होता है, मसल के बाद हमारे पास मसल बंडल होता है, मसल बंडल के बाद हमारे पास हमारे पास क्या होता है, मसल फाइबर्स होते हैं जो कि एक्चुअली मसल सेल्स कहलाते हैं। मसल सेल्स के बाद या मसल फाइबर्स के बाद हमारे पास मायोफिब्रिल्स आते हैं। मायोफिब्रिल्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं, एक्टिन एंड फिलामेंट, एक्टिन और एंड मायोसिन आते हैं, जो कि हमारे में और असल में क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं फिलामेंट्स। तो जो मसल सेल होते हैं उनके पास क्या होते हैं, मैनी मायोफिब्रिल्स होते हैं। तो 20 की जन्म चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड अलाउज मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। देखें जो लाइट को गुजरने देगा वो हमारे पास कौन सा होगा, आई बैंड होगा, क्योंकि जो आई बैंड होता है ये अपने याद रखना है, ये लाइट को पोलराइज नहीं करता इसलिए उसको गुजरने देता है। और हमारे पास आई सपोर्ट भी लाइट को करता है, यानी लाइट को अलाउ करता है। देखें आई को देखें, और ये लाइट लिखा हुआ है लाइट का, और जो एल यहाँ पर भी छोटा लिखा है ये भी इसको सेम, यानी आई को भी इसी तरह लिखते हैं, लाइट को भी, लाइट के एल को भी इसी तरह एक दूसरे के साथ मतलब मिलता जुलता है। इस तरह याद कर लें कि आई से लाइट पॉइंट, और आई आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, जो हमारी आंख होती है वो भी लाइट को डिटेक्ट करती है, तो इस तरह भी इसको आप ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। 21 आप प्रोटीन दैट इज कम्प्लेक्स ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज। तो इसमें बच्चों ये आता है हमारे पास ट्रोपोनिन। जब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात है, जो ट्रोपोनिन इसकी एक सेट अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन से, एक अटैच होती है एक्टिन से, और एक होती है मायोसिन से क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए। तो नेक्स्ट 22 चीफ कंपोनेंट ऑफ थिन फिलामेंट इज। जो थिन फिलामेंट होता है जिसको हम एक्टिन कहते हैं, इसका चीफ कंपोनेंट यही एक्टिन ही होता है, बिल्कुल अल्फा। 23 द स्लाइडिंग प्रोटीन ऑफ मसल इज। जो प्रोटीन स्लाइड करती है ये आपने बिल्कुल याद रखना है, वो एक्टिन होती है। ये हमारे पास एक डार्क बैंड होता है, डार्क बैंड जिसको ए बैंड कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये थिक फिलामेंट होता है मायोसिन पर, और इसके ऊपर एक थिन फिलामेंट होता है जिसको मैंने, चलो इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखें ये हमारे पास हो गया रेड, रेड थिन फिलामेंट होता है, और थिन फिलामेंट बना होता है एक्टिन का। ये इस थिक फिलामेंट पर मायोसिन पर स्लाइड करता है, तो इसका हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनता है 23 का के द स्लाइडिंग प्रोटीन ऑफ मसल। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास बच्चों एक्टिन होती है। 24 द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ नर्व टू द मसल इज कॉल्ड अ डैश जंक्शन। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जो सर को लीमा पर आकर नर्व अटैच होती है, मोटर न्यूरॉन अटैच होती है, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। 25 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मसल कंट्रैक्शन एक्सेप्ट। तो इसमें तमाम करेक्ट हैं, सिर्फ एक के आई बैंड शार्टन हो जाता है। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन में ये बात उसने करेक्ट की है, आई बैंड क्या होता है, छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, शार्टन हो जाता है। अच्छा बीटा ए बैंड रिमेन्स अनचेंज, ये भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है इस पॉइंट को, बीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता, ए बैंड सेम रहता है। ये जो मैंने रेड से शो किया था, यानी ये हमारे पास जो ये बड़ा बना है ये हमारे पास ए बैंड होता है, ये रिमेन अनचेंज्ड। अब चार्ली देखें जी लाइन्स गेट्स क्लोजर, जो जी लाइन्स होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, ये भी करेक्ट बात किया उसने। तो डी देखें एम लाइन डिसअपेयर, बच्चों एम लाइन कभी डिसअपेयर नहीं होती, बल्कि जो
हमारे पास एच जोन होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। तो इसका डेल्टा बनता है 26 कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स इन्वॉल्विंग एटीपी सेंथेज यानी एटीपीएज एक्टिविटी एज। तो ये मायोसिन का काम होता है। कैसे मायोसिन का काम होता है? जब ट्रोपोनिन हमारे पास मायोसिन के हेड से अगर अटैच हो जाता है कैल्शियम की मौजूदगी में, उसके बाद एटीपी आती है, एटीपी हाइड्रोलाइज होती है तो एनर्जी देती है, तब जाकर वो साइक्लिक मूवमेंट कंप्लीट होती है। तो इसका मायोसिन बनता है 27। व्हेन मसल कंट्रैक्ट्स थिक एंड थिन फिलामेंट्स अंडरगो, ये तो बहुत ही सिंपल था, ओवरलैप। ये थिक फिलामेंट हो गया, थिक जो मायोसिन होता है, और ये हमारे पास थिन फिलामेंट हो गया। यहाँ पर होता है ऐसे पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, बाद में ये यूं हो जाता है, इसके ऊपर नीचे आ जाते हैं। ये थिक हो गया, ये थिन हो गया, इसी तरह ओवरलैपिंग। 28 अ मोटर यूनिट इज मेड अप ऑफ, तो मोटर यूनिट हमारे पास मेड होता है बीटा। देखें बच्चों, अ मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर्स इट इनरवेट्स। तो मैं बताता हूँ कि हमारे पास मोटर न्यूरॉन एक होता है जिसको हम मोटर नेटवर्क भी कहते हैं। ये अटैच होता है मैनी ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर से या मसल सेल्स से अटैच होता है, ठीक है। तो मतलब न्यूरॉन एक होता है, सिस्टम मोटर सिस्टम या मोटर न्यूरॉन एक होता है, एक वही नर्व इम्पल्स लेके आता है, और वही एक नर्व इम्पल्स बहुत सारे मसल फाइबर्स को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करती है, और ये एक ही टाइम कंट्रैक्ट होंगे या एक ही टाइम रिलैक्स होंगे। ये हो गया हमारे पास 29। इट एक्ट्स एज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। तो बच्चों जो इमीडिएट सोर्स होता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये एटीपी होता है, नॉट फैटी एसिड, नॉट फास्फोक्रिटन क्रिटन, नॉट ग्लाइकोजन। तो इसका एटीपी आता है अल्फा। 30 नी एंड एल्बो जॉइंट्स, ये कोनी के जो जॉइंट्स होते हैं, ये आप तो जानते हैं। और घुटने के, इसको हम क्या कहते हैं? ये हिंज जॉइंट्स कहते हैं। ये दरवाजे की तरह यानी ये मूवमेंट को शो करते हैं टू डायरेक्शन में। तो 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेनेवल जॉइंट, जो सेनेवल जॉइंट्स की एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास बच्चों कौन सी है? बेटा देखें, जॉइंट्स बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना क्यों कहा है? क्योंकि रेडियस और अल्ना ये कौन से जॉइंट्स बनाते हैं? ये हिंज जॉइंट्स बनाते हैं। और ऊपर से जब स्किपुला के साथ जुड़ते हैं तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और हिंज जॉइंट्स किसकी एग्जाम्पल है? ये सेनेवल जॉइंट्स की एग्जाम्पल है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन बेटा बनता है। 32 द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ फोर आर्म, यानी जो हाथ होते हैं, एंड रेस्ट और कलाई होगी, इज कॉल्ड एज। तो बच्चों देखें, कलाई को आप किस तरह मूव करते हैं? अगर ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है, बस ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये इसकी हथेली होगी, और ये हमारे पास क्या होगी? कलाई होगी। आप हाथ को इधर भी मूव कर सकते हैं, हाथ को इधर भी मूव कर सकते हैं, हाथ को ऊपर भी मूव कर सकते हैं, और हाथ को नीचे भी मूव कर सकते हैं। यानी आप मल्टी स्टेज जॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी मल्टी डायरेक्शनल में मूव करते हैं। तो इसका बनता है बीटा, यानी मल्टी स्टेज जॉइंट। 33 एल्बो जॉइंट, देखें एल्बो जॉइंट हो गया हमारे पास एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जल्दी बताएं, एल्बो जॉइंट किसको कहते हैं? एल्बो कहते हैं घुटने को, यानी टांग के दरमियान जो होता है, टांग के अंदर होता है। तो ये मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है। नो, इसका आता है हिंज जॉइंट बच्चों, हिंज जॉइंट। 34 एक्यूट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस यूजली रिजल्ट फ्रॉम डैश इन वीएन। जो एक्यूट फॉर्म होती है ये सिंपल होती है, बैक्टीरियल होती है। ये बच्चों क्रोनिक नहीं होती, और इसका इलाज हो जाता है बैक्टीरियल के खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके इस्तेमाल से। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 35 क्वेश्चन की जाने बच्चों। ये जो बाकी तमाम क्वेश्चन होंगे ये हमारे पास पास्ट पेपर्स होंगे। ऊपर भी पास्ट पेपर्स थे, लेकिन ये भी पास्ट पेपर्स होंगे। देखें 2014, 2014, 2015, 15 एम टी कैट इस तरह नीचे पीएमसी ने भी दिए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को मैं बता दूं कि वो रिपीट होते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे अगले साल में भी वही आएंगे। जैसा कि आप इसमें कौन सी बताता हूँ मैं आपको, 39 देखें और 39 और 40 देखें। पर इन दो को सॉल्व करते हैं फिर ऊपर देखते हैं। 39 में बच्चों को कहता है कि ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाई अ मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कार्ड। जो मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर के ऊपर, जब भी मैंने आपको बात की मसल फाइबर है तो ये इसको एक्चुअल में सेल कहते हैं, और इसको जो मेम्ब्रेन होती है सार्कोलिमा होती है, जबकि हमारे पास एक्चुअली मसल के ऊपर होती है। एपी से शो किया था, और जो उसके नीचे उसको पहले से शो किया था। तो बच्चों इसका अल्फात है। और देखें 40 क्वेश्चन देखें, ये इसको आपने ये नहीं समझना कि ये दोनों रिपीट हुए हैं। ये इस तरह रिपीट हुए हैं कि ये एमडी कैट 2016 में आया हुआ है, जो 39 हमने सॉल्व किया, और ये नीचे वाला 40 वाला 2017 में आया हुआ है, और इसका भी अल्फा बनता है। ये दोनों सेम है। तो ऊपर चलते हैं, इसी तरह आपने स्टडी करनी है तो रिपीट यू क्वेश्चन होंगे।
अच्छा, 35 द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रिन इज कॉल्ड एज मायोफिब्रिल्स। ठीक है, जो रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न होता है तो बच्चों ये सिंपल ही बात किया है। तो मायोफिब्रिल का जो होता है वो हमारे पास सैक्रोमेयर होते हैं। देखें उसने आपके कंसेप्ट के साथ खेला है। तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास हो गया सैक्रोमेयर, जो कि हमारे पास मायोफिब्रिल का पार्ट होता है दरमियान में। इसका डार्क बैंड होता है जिसको ए बैंड कहते हैं, और ये बाकी दो क्या होते हैं, लाइट बैंड होते हैं। जो लाइट बैंड होते हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं बच्चों, इसको आई बैंड से शो करते हैं। ये कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन, थिन फिल्म थिन प्रोटीन होती है। और ये थिक प्रोटीन होती है दरमियान में, ये मायोसिन होती है। यानी ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये किस में हो रही है, सैक्रोमेर में हो रही है, तो इसका बनता है अल्फा। नेक्स्ट 36 a sarcomere is the region of myofibril between two successive। देखें बच्चों ये जी लाइन आएगा। जी लाइन कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास ये सेंटर में हो गया ए बैंड। ठीक है, और ये बाकी जो होते हैं वो आई बैंड होते हैं। और जल्दी पता है आई बैंड में कौन सी लाइन गुजरती है, तो इसमें होती है जी लाइन, जी लाइन। और ए बैंड में कौन सी होती है, एम लाइन होती है। यानी बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान क्या मौजूद होता है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। तो ये होता है मायोफिब्रिल। गुड, बिल्कुल ही अच्छे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं आप। 37 द सैक्रोइमा ऑफ मसल फाइबर फोर्स इनवर्ड। देखें जब भी इनवर्ड आएगी तो ये मतलब ये इम्पल्स लेगी न्यूरो की शक्ल में, वो मोटर न्यूरॉन से आएगी। और इसका काम सिर्फ एक ही होगा, कौन सा होगा, कि वो टी टिब्यूल्स बनाए। टी टिब्यूल्स की तरफ मैसेज लेके आए लेके जाती हैं किनके पास, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, फॉर द सेक्रेशन ऑफ, जल्दी बताएं किसके लिए, कैल्शियम के लिए, ताकि वो जाकर किसके लिए बेंडिंग करवा सकें, कंट्रक्शन करवा सकें। चलो पढ़ते हैं इसको। द सर्कोलिमा ऑफ मसल फाइबर फोल्ड्स इनवर्ड एंड फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स विच रन्स थ्रू द सैक्रोप्लाज्मिक। सैक्रोप्लाज्म ये उसका साइटोप्लाज्म होता है कॉल्ड। तो बच्चों जल्दी बताएं, इसमें आता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, द सैक्रोलिमा ऑफ मसल फाइबर फोर्स इनवर्ड एंड फॉर्म अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल विच रन थ्रू, सॉरी उसने ये नहीं पूछा कि ये सैक्रोप्लाज्मिक जो हमारे पास इनवर्ड फोल्ड हुई है ये किसके पास मैसेज लेके जा रही है। उसने पूछा है कि ये इनवर्ड फोल्डिंग करती है एंड फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स। वो ट्यूब्यूल्स का सिस्टम कौन सा होता है, तो बच्चों ये होता है डेल्टा यानी ट्रांसफर ट्यूब्यूल, जिसको टी ट्यूब्यूल कहते हैं। ये एक होती है, जब सिस्टम बनता है तो इसको टी सिस्टम कहते हैं, टी ट्यूब्यूल सिस्टम कहते हैं। देखें अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने इसको एक मरतबा पढ़ा तो मुझे लगा कि चार्ली शायद कह रहा है, लेकिन उसने दो बातों में एक बात जो है उसको अलहदा किया है और उसको डिफरेंट करके पूछा है। तो एक क्वेश्चन को हमने दो मरतबा लाजमी पढ़ना है। 38 अकॉर्डिंग टू स्लेडिंग फिलामेंट थ्योरी व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स। आई बैंड शॉर्टन हो जाता है बच्चों, जो आई बैंड होता है वो शॉर्टन होता है, अल्फा देखें करेक्ट बात की है। बीटा देखें जी लाइंस मूव फर्दर अपार्ट, ये बात उसने गलत की है, जी लाइंस एक दूसरे के क्लोजर आ जाती हैं। एच सी देखें चार्ली, एच जोन बिकम्स मोर विजिबल, नो, एच जोन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एच जोन डिसअपेयर हो जाता है। और ए बैंड क्या होता है, ये अनचेंज रहता है। डेल्टा बीटा और चार्ली ये इनकरेक्ट हैं, और इसका करेक्ट कौन सा बनता है, इसका करेक्ट बनता है अल्फ़ा। तो 39 तक हमने 39 40 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 41 होगा। बच्चों ये देखें ये रिपीट हो चुके हैं 2017 में, 2017, 2017, 2019 पीएमसी एमडी कैट, ये हम तमाम ईटीईए। चलो 41 ओवरलैपिंग ऑफ द थिक फिलामेंट अकर्स इन, जो थिक फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग होती है वो कहाँ पे होती है बच्चों, ये होती है हमारे पास ए बैंड में, नॉट आई बैंड, नॉट एम लाइन, नॉट जी लाइन। जो हमारे पास ए बैंड होता है वो हमारे पास थिक फिलामेंट होता है, और यहीं पर हमारे पास क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है थिन फिलामेंट की और थिक। तो बच्चों इसका ए बैंड हो गया। 42 की जनब चलते हैं, वो कहता है कि सार्कोलीमा, फिर वही मेम्ब्रेन आगे किसकी, मसल सेल की, मैंने मसल फाइबर की मेम्ब्रेन अराउंड, ये किसके गिर्द होती है, तो देखें सिंपल यानी मसल फाइबर चार्ली, और यही हमारे पास मसल के सेल भी कहलाते हैं। 43 थिन फिलामेंट्स ऑफ मसल कंटेन डैश चेंज ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसमें जब थिन की बात आ जाए तो फिलामेंट की इसमें दो चेंज होती हैं एक्टिन मालिक्यूल्स की, जबकि ट्रोपोनिन की बात करें तो तीन चेंज होती हैं, तीन पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं। जबकि किसकी बात करें तो ट्रोपोमायोसिन की, उसके बाद टू हमारे पास चेंज होती हैं। और बात करें मायोसिन की तो उसके बाद हमारे पास एक्चुअली सिक्स होती हैं, टू सिक्स प्रोटीन होती हैं, जो हमारे पास टू हेड में होती हैं और फोर टेल में होती हैं। तो सॉरी फोर हेड में होती हैं तो टू टेल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44।
द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ। जो थिक फिलामेंट किसका बनना होता है, मायोसिन का बनना होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और वो बच्चों को इस तरह पूछ रहा है, कभी थिक फिलामेंट, कभी मायोफिब्रिल, तो कभी सैक्रोलिमा। एक की टॉपिक है, एक की मसल के बारे में, आपने इसको अच्छी तरह स्टडी करनी है और इन टर्म्स को, इन बातों को याद रखना है और यही अगले टेस्ट में, अगले पेपर में यही लाजमी आएंगे। 45 द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आइंस इन मसल कंट्रैक्शन इज टू। कैल्शियम आयन का बच्चों बेटा एक ही फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा? ये आकारी फौरन अटैच हो जाएगी ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोनिन से, जो कि ट्रोपोनिन अटैच होती है खुद ट्रोपोमायोसिन एक्टिन, और किससे जाके अटैच होती है? कैल्शियम की मदद से ये अटैच होती है बच्चों मायोसिन से। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन पे अटैच होता है, ट्रोपोमायोसिन का रूप डिस्प्लेस हो जाता है और ट्रोपोनिन अटैच हो जाता है मायोसिन पर, क्योंकि वहाँ पर रिसेप्टर साइट, बाइंडिंग साइट अपेयर हो जाती हैं, तो अल्फा बनता है। 46 ईच मसल फाइबर कंटेन लॉन्ग थ्रेड दैट एक्सटेंड along its entire length, दीज आर कॉल्ड है। देखें बहुत ही सिंपल पूछा है, यानी मसल फाइबर यानी मसल सेल में कंटेंस करता है लॉन्ग थ्रेड्स दैट एक्सटेंड लॉन्ग। देखिए मसल फाइबर के बाद क्या आता है? तो जो मसल फाइबर के बाद आता है मायोफिब्रिल, जिसकी लेंथ होती है 102 माइक्रोमीटर। मसल फाइबर की लेंथ होती है हमारे पास कितना, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक, तो इसका डेल्टा बनता है 47। द मैक्रोट्यूब्यूल्स इन द साइटोस्केलेटन आर मेड अप ऑफ। जब भी मैक्रोट्यूब्यूल की बात आ जाए, देखिए माइक्रो छोटी और ट्यूब्यूल्स, आपने ट्यूब्यूल्स को पकड़ लेना है। ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब्यूलन, ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब्यूलन, ट्यूब्यूल ट्यूब्यूलन, तो चार्ली। 48 बस हमने सॉल्व ही कर लिए बच्चों। ये देखें क्वेश्चन पीएमसी 2020 तक हम आ चुके हैं। देखें 2014 से शुरू किया था बच्चों, यही हैं क्वेश्चन, यही आते हैं, सिंपल होते हैं, बस आपने अच्छी तरह से स्टडी करनी है, इन टर्म्स को अपने जहन में बिठा के रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट 48। द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज नोन एज। जो फंक्शनल यूनिट आता है तो ये सिर्फ सैक्रोमेर होता है, तो यही आपने याद रखना है कि सैक्रोमेर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, जिसमें सक्सेसिव जी लाइन के बाद दरमियान में आता है, और ये हमारे पास क्या, दो आई बैंड, और सेंटर में हमारे पास क्या होता है, ए बैंड होता है। अब 49 द टाइप ऑफ मसल विच एग्जिबिट स्ट्रिएशन एट रेगुलर इंटरवल्स इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड हुज कंट्रोल इज न्यूरोजेनिक कंट्रोल विद नर्वस सिस्टम इज द। देखें अब इसमें उसने पूछा कि मसल की टाइप कौन सी है। द टाइप ऑफ मसल विच एग्जिबिट्स स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन आ गई, आपने रेगुलर को पकड़ना है। स्ट्रिएशन दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास हार्ट में होती हैं, एक हमारे पास किस में होती हैं, यानी हार्ट कार्डियक मसल में होते हैं, और एक स्केलेटल में होती हैं, वो भी स्ट्रिएशन होती हैं। जबकि हमारे पास स्मूथ मसल में नहीं होती। स्मूथ मसल को करते हैं एक साइड, बाकी बनते हैं हार्ट यानी कार्डियक और मसल यानी स्केलेटल मसल से। अब जो स्केलेटल मसल्स में कौन सी होती हैं, रेगुलर होती हैं, मतलब ये स्केलेटल मसल की बात करें बच्चों, और ये रेगुलर क्यों होती हैं? क्योंकि ये रेगुलर होती हैं एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग की वजह से, तो इसका चार्ली बनता है। 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कंसिडर्ड एज वॉलंटरी मसल, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाला सवाल पूछा पीएमसी ने 2020 से। मैं किन से सवाल पूछ रहा है यार, आप तो डॉक्टर हैं फ्यूचर के, आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन। हाँ ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं बच्चों। जो तो स्केलेटल मसल आ चुका। अब 51 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल। तो बच्चों इसमें कार्डियक मसल होते हैं जो मायोजेनिक होते हैं। इसमें एक एस एन नोड होता है, कार्डियक मसल में क्या होते हैं, एस एन नोड होता है बच्चों। तो इसका काम क्या होता है कि ये हमारे पास खुद ही नर्व इम्पल्स पैदा करता है, और ये हार्ट के अंदर ही पैदा होती है, समझे? तो ये हार्ट के अंदर ही पैदा होती है, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो इसमें इसका रोल होता है नर्व इम्पल्स में। तो कार्डियक मसल में क्या होते हैं, मायोजेनिक मसल्स होते हैं। 52 व्हाट डू वी कॉल द सेल सर्फेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर। फिर आ चुका, ये तो मैं पढ़ पढ़ के तंग आ गया हूँ, सार्कोलिमा। तो बच्चों ये हमारे पास 52 क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि पीएमसी के हवाले से, एमडीकैट के हवाले से, और ये एफएससी के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऊपर आजाद जम्मू कश्मीर भी लिखा हुआ है। एजे के समझ के कि ये बोर्ड के पेपर हैं पीएमसी वाले, जो एमडीकैट के रिपीटर होंगे, फ्रेशर होंगे, वो तो पढ़ना शुरू ही नहीं करेंगे, वो तो नहीं पढ़ेंगे कि ये तो पिछले सालों के हैं, आजाद जम्मू कश्मीर के बच्चों वही क्वेश्चन उठाते हैं, वो बोर्ड के ही उठाते हैं, जो पिछले सालों में इम्पोर्टेंट हैं वो आ चुके हैं, उनको उठाते हैं।
तो ये थे आज के क्वेश्चन की शेयर कर देता हूँ आपको। ये हमारे पास की होगी, इसको देख लें आप। इसके बाद नोट्स भी मेरे पास मौजूद हैं। तो अपने भाई मुजैशवीर को इजाज़त दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जाकर क्लिक कर दें और दोस्तों को भी बताएं कि ये पास्ट पेपर्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आपने स्टडी के साथ टच रहना है, थोड़ी स्टडी करनी है, तो आप फ्यूचर के डॉक्टर होंगे। आपके जॉब्स तो वो तो दूर की बात है, वो भी लग जाएंगे। पहले आपने डिग्री लेनी है। डिग्री इज़ फॉर एवर, पेन इज़ नॉट फॉर एवर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने भाई मुजैशवीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर की जाने टॉपिक वाइज।